ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के अंदर शहर की आबादकारी के लिए ज़मीनों को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसकी पहली वीडियो में आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के बारे में बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल मकासद के लिए मुख्तस की गई ज़मीनों के बारे में आगाह करेंगे और ये बताएंगे कि किस किस किस्म की सब कैटेगरीज इंडस्ट्री की हैं जिसके लिए ज़मीन मुख्तस की गई है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इनामुर रहमान, जो कि अरसा 6 साल से ग्वादर में मुकीम है और रियल इस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं। जी थैंक यू आसम भाई। जैसा कि सबको मालूम है कि ग्वादर जो है आने वाले कुछ सालों में एज ए पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप होने जा रहा है। मीन्स जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रॉ मटेरियल के तौर पे चीज़ें मंगवाई भी जाएंगी और फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। तो डेफिनेटली जहाँ पोर्ट सिटी है वहाँ पे इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल के लिए इंडस्ट्रियल लैंड को इंडस्ट्रियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक मास्टर प्लान के अंदर एक मेजर पोर्शन जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रख दिया गया है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद करेंगे। तो इसके लिए एक मेजर पोर्शन जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रखा गया है वो बेसिकली 3 टाइप्स की इंडस्ट्री है जो यहाँ पे लगने जा रही है या जो लगेगी, जिसके लिए कैटेगरीज रख दी गई हैं। उनमें MO है, टाइप 1 इंडस्ट्री है और टाइप 2 इंडस्ट्री है। MO मींस हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंड है, जहाँ पे जो है वो हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंड की बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ये हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीज की। जो टाइप 1 इंडस्ट्री है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री होगी, जो ग्वादर सिटी के करीब का एरिया है वहाँ पे लगेगी। इस तरह टाइप 2 की इंडस्ट्री जो है वो ग्वादर सिटी से थोड़ा दूर है, तो चूँकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री नहीं होती इसलिए ये आबादी से दूर है। और इन तीनों टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है, मीन्स हाईटेक के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है, टाइप 1 के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है और टाइप 2 के अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ की जो डिटेल है वो डिस्कस करते हैं आसिफ भाई के साथ। जी बहुत शुक्रिया नाम भाई। ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी के अंदर जो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इंडस्ट्री के एरिया को प्लान किया गया है, तो इसमें तकरीबन टोटली जो इंडस्ट्री के लिए ज़मीन मुख्तस की गई है वो 78 मरबा किलोमीटर है। तो 78 मरबा किलोमीटर जो इंडस्ट्री की ज़मीन है उसको फिर सब कैटेगरीज़ के लिहाज से डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो टोटल ज़मीन है ये तकरीबन मास्टर प्लान का जो प्लानिंग एरिया है उसका 22% बनती है। यानी 22% एरिया जो है मास्टर प्लान का वो इंडस्ट्री के लिए मुख्तस कर दिया गया है। जो पहली टाइप की इंडस्ट्री है यानी MO इंडस्ट्री, तो ये हाईटेक इंडस्ट्री के लिए ज़मीन मुख्तस की गई है और इसमें ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीज बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएंगी, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, जिसमें IT के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की लैब्स जो हैं वो सेट की जाएंगी, जिसमें जो शहर के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उसमें जो रिक्वायर्ड रिसर्च है वो वहाँ पे की जाएगी। टाइप 1 इंडस्ट्री के लिए जो मास्टर प्लान में एरिया मुख्तस किया गया है वो तकरीबन 45 मरबा किलोमीटर है और 45 मरबा किलोमीटर के अंदर सिर्फ टाइप 1 इंडस्ट्री जो कि ग्रीन इंडस्ट्री है उसको फ्लोरिश किया जाएगा। और मतलब ऐसी तमाम इंडस्ट्री जिससे पोल्यूशन पैदा नहीं होती या इंसानी माहौल जिससे किसी किस्म की पोल्यूशन का शिकार नहीं होता, तो वो सारी इंडस्ट्री टाइप 1 इंडस्ट्री है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स की असेंबलिंग है, उसकी पैकिंग है जो कि यहाँ पे की जा सकेगी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार पोर्ट पे होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए इस टाइप की इंडस्ट्री का एरिया मुख्तस किया गया। तो इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनके मुतल्लिका जो भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ग्रीन इंडस्ट्री में आती है। पहले से यहाँ फिशरीज़ को प्रोसेस करने की इंडस्ट्री मौजूद है तो उसको मज़ीद फ्लोरिश किया जाएगा, ये भी जो है वो ग्रीन इंडस्ट्री में आती है। तो टाइप 2 इंडस्ट्री जो है ये मीडियम टाइप इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर पोल्यूशन भी पैदा होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये ह्यूमन फ्रेंडली या लाइफ फ्रेंडली इंडस्ट्री नहीं होती। तो इसको बाकायदा किस्म के अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो लोग इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेबर है या एग्जेक्टिव्स हैं, उनको भी स्पेशल किस्म के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसको आबादी से भी दूर रखा जाता है।
तो इसके लिए तकरीबन 7 मुरबा किलोमीटर का एरिया मुख्तस किया गया। तो इस तरह से शहर के अंदर इंडस्ट्री को पूरी तरह से प्लान किया गया है कि किस तरह से मुख्तलिफ एरियाज़ में इसको जो है वो तरतीब दिया जाए। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ एरियाज़ तरतीब दिए गए हैं और वहाँ पर ज़मीन की दस्तयाबी और उसके रेट्स के बारे में अभी आपको बताएंगे नामुर रहमान भाई। जी, थैंक यू आसिम भाई। जैसे कि व्यूज़ को पता है कि हम यहाँ पे एज ए रियल स्टेट कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और हमारा जो कोर एक्टिविटी है वो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जहाँ पे ज़मीन ख़रीदना चाह रहा है आने वाले दौर में अपनी आने वाले दौर में अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो यहाँ पे लैंड के एक्विजिशन के हवाले से लैंड को परचेज़ करने के लिए हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिकली गवादर के अंदर जो इंडस्ट्रियल लैंड मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ पैचेज़ में मौजूद है। 4 मेजर मौज़े हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल लैंड मौजूद है, जिनमें जो मेजर पोर्शन हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंड का है वो जोरकान के अंदर मौजूद है, जोरकान मौज़े के अंदर मौजूद है। और अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो आपको हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंड जोरकान के अंदर तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए का एकड़ मिल जाता है, जो कि अभी रफ़ लैंड है, माइक्रो प्लानिंग नहीं आई। डेफिनेटली जब माइक्रो प्लानिंग आएगी तो इसको रोड एक्सेस भी मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी। हाँ, कुछ एरियाज कुछ लैंड्स ऐसी मौजूद हैं जो मास्टर प्लान जो करंट आया उसके बड़े रोड्स के साथ लगती हैं या बड़े रोड की एक्सेस मौजूद है, वहाँ भी आप लैंड्स ले सकते हैं। और एमओ की एक छोटा सा पोर्शन शनकानी दर के अंदर भी मौजूद है। मीज़ जोरकान के बाद मौज़ा शनकानी दर के भी अंदर मौजूद है, जैसा कि आप मास्टर प्लान पे देख सकते हैं। तो इस एरिया में भी आप हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंड लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एज यूजुअल तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट आपको हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंड में ज़मीन मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड की। टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड का मेजर पोर्शन जो है वो शनकानी दर के एरिया के अंदर जो लैंड्स है वो टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड है। इसके अलावा कुछ ज़ियात मची शर्की का कुछ थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पे टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड मौजूद है। इसी तरह जो तरबेला है, तरबेला शुमाली का एरिया, यहाँ पर भी इस वक्त टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड मौजूद है। जहाँ तक रेट का ताल्लुक है, जो शनकानी दर का एरिया है, क्योंकि ये सिटी के करीब भी है और हमवार एरिया है, बहुत अच्छी लैंड्स है ये। यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए तक एकड़ मिल जाता है इंडस्ट्रियल लैंड का। और इसके बिल्कुल साथ जो ज़ियात मची शर्की का एरिया है, ज़ियात मची शर्की का छोटा सा पैच है जो इंडस्ट्रियल लैंड है, यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो तकरीबन इस वक्त 13 से 14 लाख रुपए का एकड़ मिल जाता है। मैं दोबारा बता दूँ, ये सारी रफ़ लैंड है, फ़िलहाल यहाँ पे रोड एक्सेस नहीं है और इस एरिया की माइक्रो प्लानिंग का काम हो रहा है। डेफिनेटली जब माइक्रो प्लानिंग आएगी तो सारी लैंड्स को जो है रोड एक्सेस मिलेगी। तो जो तीसरा पोर्शन आ जाता है वो M1 या टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड का, वो तरबेला शुमाली का एरिया है। ये ग्वादर सिटी से थोड़ा सा दूर है और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है कराची की तरफ ये लैंड वाक़ है। अगर इस एरिया की लैंडस्केप की बात करूं तो ये थोड़ा सा नाहमवार सा एरिया है, यानी बिल्कुल प्लेन लैंड नहीं है। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त 10 से 12 लाख रुपए एकड़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड की कीमत है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप 2 इंडस्ट्री। टाइप 2 इंडस्ट्री का जो जितना भी पोर्शन है वो इस वक्त कारवाट मौज़ा है वहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका एरिया ये ग्वादर सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तकरीबन इस वक्त ग्वादर सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यह मौजूद है। और इस कारवाट के अंदर ही जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जीडा, वो भी मौजूद है। जहाँ तक इसकी प्राइस और लैंड्स के हवाले से बात है, कारवाट की जो ओपन लैंड है वहाँ पे हम अभी करंटली हम डील नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जिस वजह से वहाँ पे अभी इसकी ट्रांसफ़र भी ओपन नहीं है। जो इन्वेस्टर हजरात या जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हैवी मीडियम टाइप इंडस्ट्री या टाइप 2 इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो जीडा जो ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे टाइप 2 इंडस्ट्री के लगाने के लिए कुछ एरिया में पोजेसन भी दे दी गई है। तो डेफिनेटली वहाँ पे 1-2 इंडस्ट्रीज़ का काम भी हो रहा है करंटली। आप अगर विज़िट करें तो आप उस एरिया को विज़िट कर सकते हैं।
तो ये टोटल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं और इनके एरियाज़ और इनके मैंने रेट्स आपके साथ डिस्कस किए। आपको ग्वादर के अंदर अगर आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मींस के ग्वादर जब बाकायदा पोर्ट एक्टिविटी शुरू होगी, डेफिनेटली जिन लोगों ने इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्टमेंट की होगी और वो एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन इसमें देखेंगे और अच्छा गेन हासिल करेंगे। अगर आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं या एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इनाम भाई, आपने बहुत तफसील से बताया कि ग्वादर में जो ज़मीनों को मुख्तस किया गया इंडस्ट्री के लिए वो कौन कौन से एरियाज़ हैं और वहाँ पे अवेलेबिलिटी किस तरह से और किस रेट्स पे है। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ग्वादर के मास्टर प्लान के अंदर वेयर हाउसिंग के लिए कौन सी ज़मीनें मुख्तस की गई हैं जो कि इंडस्ट्री के एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस की स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, तो उसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ के अंदर वेयर हाउसिंग की ज़मीनें मौजूद हैं। ओके, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।